बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा था कि 30 मई को मेरा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में मैच है, तो आज मैच वाकई तौर पर फंस गया। और फिर इमरान खान ने जनाब जिस तरह से आज इस निज़ाम को एक बार फिर से भरी अदालत में नंगा करके रख दिया है, ये पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है। पहले तो उसकी तस्वीर सामने आई थी, आज इमरान खान के रिमार्क सामने आए हैं। जजेस के रिमार्क्स ही आपके सामने रखने हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा के रिमार्क से कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान ने क्या बोला है, पाकिस्तानी कौम सिर्फ ये जानना चाहती है। तो आज इमरान खान साहब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बोले हैं। आज जनाब उन्होंने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है कि आज खान साहब ने जो है वो डार्क ब्लू शर्ट पहनी हुई थी, फुल स्लीव शर्ट थी, वो जनाब बिल्कुल रिलैक्स बैठे हुए थे, जीन्स पहनी हुई थी, टांग पर टांग रखी हुई थी। इमरान खान चीफ जस्टिस से बात कर रहे थे। क्या जनाब वो आलम होगा कि काजी फाइज साहब की टांगें कांप रही थी। खान साहब बोल रहे थे। ये मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखूंगा कि इमरान खान साहब आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्या क्या बातें की, किस तरह से उनको जेल में रखा गया। खान साहब ने आज तमाम चीजें बताती हैं, निजाम को नंगा कर दिया है और एक हाजिर सर्विस कर्नल वहां पर क्या कर रहे हैं। खान साहब ने उस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आज पूरी अदालत को बताई हैं। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में मैं रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तानी कौम की नजरें नहीं बल्कि ताकतवरों की नजरें जो हैं वो कहां पर लगी हुई थी, वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में खबर देने जा रहा हूं कि GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, सबसे बड़ी फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इमरान खान के खिलाफ आज जनरल आसिम अली साहब ने, आर्मी चीफ साहब ने तबले जंग बजा के रख दिया है। कुल्लम खुल्ला आज उन्होंने बातें कर दी हैं और जनाब वो शदीद तपे हुए हैं। ये तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। वो अलामिया इस वक्त जारी हुआ है, वो भी मैंने आपको बताना है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज आपको एक बड़ी खबर ये दे दूं कि मेहदी हसन साहब को खान साहब ने एक बड़ा अहम तरीन इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में एक चीज लिखी हुई थी कि ये पेड है। यानी कि उसका मतलब ये था कि आपको इमरान खान का पूरा इंटरव्यू पढ़ने के लिए पहले सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगी और फिर जाकर आप मेहदी हसन और इमरान खान का वो इंटरव्यू पढ़ सकेंगे। उसका मतलब यानी कि ये था। अब हिना परवेज भट्ट जो कि पढ़ी लिखी जाहिल है और आपको पता है कि लम्स से पढ़ी हुई है और लम्स पाकिस्तान की मानी तानी यूनिवर्सिटी है और वहां से जनाब इन्होंने 4/4 CGPA हासिल किया हुआ, 4/4, मतलब ये वहां की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और लम्स के ऊपर मुझे आफरीन है कि उसने एक ऐसी जो है वो शख्सियत को गोल्ड मेडलिस्ट दे दिया जिसको ये नहीं पता कि इस पेड़ का मतलब क्या था। हिना परवेज भट्ट साहब ने जनाब तनकीद की और उन्होंने जो है वो ट्वीट करके कहा कि पैसे दो और इंटरव्यू लो। यानी कि इमरान खान ने पैसे देकर जो है वो ये इंटरव्यू लिया है। और तो मेहदी हसन जो है उन्होंने हिना परवेज भट्ट साहिबा को नंगा करके रख दिया। उन्होंने कहा कि दिस पाकिस्तानी पॉलिटिशियन फ्रॉम द गवर्निंग पार्टी इज पुशिंग अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दैट आई वाज पेड टू डू माय इंटरव्यू विद इमरान खान। यानी कि वो बात कर रहे हैं कि कुछ सियासतदानों ने ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, साजिशी थ्योरी और बयानियां ये गढ़ना शुरू कर दिया है कि मैंने इमरान खान से पैसे लेकर जो है वो ये इंटरव्यू किया है। उन्होंने कहा कि ये जो पेड का वर्ड जो लिखा हुआ है इस पोस्ट के अंदर, उसका मतलब ये है कि आपको पहले इस वेबसाइट की पेड सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगी और फिर आपको इमरान खान का इंटरव्यू पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप इस जाहिलियत का अंदाजा लगाएं और ये एक इलेक्टेड पाकिस्तान के अंदर, गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है। जनाब मेहदी हसन ने इस हुकूमत को जो है वो बेनकाब करके रख दिया। अब उस दूसरी जानिब आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ। ये जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम तरीन खबर है कि इस्लामाबाद के 3 हलकों की जो है वो इस वक्त समाअत चल रही है कि 3 हल्के पाकिस्तान मुस्लिम जमात से इस वक्त छीनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद से कामयाब करार दिए जाने वाले मुस्लिम लीग नून के MNA राजा खुर्रम नवाज ने अपने फॉर्म 45 दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि मैं अपने फॉर्म 45 नहीं दिखाऊंगा। शोएब शाहीन और मुस्तफा नवाज खोकर के फॉर्म 45 आपस में मैच कर गए, जिसके बाद अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर और फिर राजा खुर्रम नवाज को 15-15 हज़ार रुपए जो है वो जुर्माना कर दिया। और वकील राजा खुर्रम नवाज ने कहा कि हमें तस्दीकशुदा फॉर्म्स नहीं मिले। ये कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन जीतने वाले को तो सारी चीजें मुसद्दका मुहैया करता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब ने वहां पर रिमार्क किए कि जनाब आपको तो सारी चीजें मुसद्दका मिलनी चाहिए थी, ऐसे तो मुमकिन नहीं हो सकता।
अब जनाब ये जो सीट है वो पाकिस्तान मुशफ़िक़ नवाज़ के हाथों से तीनों सीटें निकलती हुई जनाब दिखाई दे रही हैं। फिर जनाब दूसरी जानिब इस्लामाबाद और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने इमरान खान को 9 मई के 2 वाक़यात में बरी करार दे दिया है। कोई सबूत नहीं मिले, कोई जनाब इनको इमरान खान के खिलाफ किसी तरह का कोई जो है वो सबूत इसमें इकट्ठे नहीं कर पाए, तो 2 मुकदमात में इमरान खान बाइज्जत बरी हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि 9 मई के हैंडल कोई और है, 9 मई का मुनसूबा साज कोई और है, 9 मई को बनाने वाला कोई और था और इसको एग्जीक्यूट करने वाला भी कोई और था, और ये सरासर इमरान खान के खिलाफ साजिश थी। ये बेसिकली फैसला इसी चीज की कड़ी है। ये फैसला भी यही बताता है कि सारा कुछ जो है वो इमरान खान के खिलाफ किया गया था। अब आज सुप्रीम कोर्ट के सारे मामले के ऊपर के सुप्रीम कोर्ट में आज इमरान खान साहब जो है वो बोल पड़े। सबको खान साहब ने नंगा कर दिया और हाजिर सर्विस से कर्नल साहब का उन्होंने जिक्र किया कि वो वहां पर बैठकर क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि ये समाअत जो है वो लाइव नशर नहीं की गई। इमरान खान साहब जब इस समाअत में पेश नहीं होते, यानी कि ये दूसरी समाअत थी खान साहब की वीडियो लिंक के जरिए, और जो इससे पहली समाअतें थी वो जनाब टीवी पर बराह रास्त नशर की गई थी, और उस वक्त चीफ जस्टिस साहब जो है वो उनको नजर आ रहा था कि ये जो समाअत है, ये जो नैब केस है, ये पाकिस्तान की अवाम का मुफाद आमा है, तो लिहाजा ये आप उसको लाइव नशर करें। अब चूंकि इस केस में इमरान खान लाइव आगे थे, तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि तो अवाम का मसला नहीं है, ये अवाम मुफाद आमा नहीं है, तो लिहाजा इस केस को हम लाइव नशर नहीं करेंगे। काजी फाइज साहब जो यहाँ पर नंगे हो गए, ये निजाम इंसाफ है, ये पाक मुल्क का चीफ जस्टिस है, यानी कि बड़ी ऊंची मसलन पर बैठा हुआ छोटी कद का शख्स, ये चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब। जनाब आज हुआ क्या कि इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत, केस की समाअत बराह रास्त दिखाने की दरखास्त को मुस्तरद किया गया। पहले वहां पर शोर मचा, एडवोकेट जनरल KPK जो है वो उठते हैं, वो कहते हैं कि जनाब इस केस को लाइव नशर किया जाए, और चीफ जस्टिस फौरी तौर पर गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा नहीं तुम बैठो। जस्टिस अतर मिनला साहब ने वहां पर कहा कि इस केस को लाइव नशर किया जाना चाहिए। इससे पहले जब यही केस लाइव नशर हो रहा था, तो अब आपको क्या बीमारी है कि आप इस केस को लाइव नशर नहीं कर रहे। वहां पर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने मुखालफत कर दी, और फिर जजेस को बंद कमरों में 1 घंटा तक वहां पर जाना पड़ा। वहां पर जो है वो मुशावरत होती रही, और फिर 4-1 से फैसला आया कि इस जो समाअत है इसको हम लाइव नशर नहीं करेंगे। और जो जस्टिस अतर मिनला साहब हैं, जो आज के इस सारे समाअत के हीरो हैं, चीते हैं, जनाब उन्होंने इस केस की मुखालफत की, और उन्होंने कहा कि जनाब देखें हम जो है वो इस केस को हमें लाइव दिखाना चाहिए, लेकिन 4 जजेस ने कहा कि जनाब हम इस केस को लाइव नहीं दिखा सकते हैं। तो लिहाजा ये जो मुकदमा है ये मुफाद आमा का नहीं है, इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकती। और इस बेंच में शामिल जस्टिस अतर मिनला साहब ने रिमार्क्स दिए कि जिसमें उनकी जाती राय है कि समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, ताकि तासुर ना आए कि किसी से हम गैर मुसावी सलूक किया जा रहा है। यानी कि उन्होंने बता दिया कि काजी फाइज साहब जो है वो गैर मुसावी सलूक कर रहे हैं। अब आप इस जज से क्या इंसाफ की तवक्को रखते हैं, जो खुद ताकतवरों के सामने लंबा लेटा हुआ है? क्या आप चीफ जस्टिस से इंसाफ की तवक्को रखते हैं, जो आइन और कानून पे लगातार शबफुर मार रहे हैं, जो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो जनाब क्या कुछ नहीं कर रहा, किस तरह से वो गंदा खेल नहीं खेल रहा आपके सामने? तो खान साहब आज जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बोले, खान साहब ने कुछ आम तरीन बातें की हैं, वो आपके सामने मैं रख देता हूं। सबसे पहले जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब से मुकालमा किया, और उन्होंने कहा कि काजी फाइज साहब मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक हमारी दरख्वास्तें आपके पास हैं जो कि ज़ेरे इल्तवा हैं, आपने अभी तक उनको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, तो चीफ जस्टिस साहब आप लिहाजा उसको जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें। जोरदार चमाटा जो है वो चीफ जस्टिस के मुंह पर खान साहब ने आज मारा। क्या आप जो इंसानी हकूक के अलमबरदार बने फिरते थे, आप चैंपियन थे जमहूरियत के, खतूत लिखे जा रहे थे, ये हो रहा था वो हो रहा था, बड़े बड़े जाम आपने बढ़ के मारी थी। आज जनाब आपके दौर में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, आपने मिलिट्री कोर्ट्स को बहाल करवा दिया, जैसे मार्शल पाकिस्तान के अंदर जो है वो लगा हुआ है। तो खान साहब ने कहा कि एक 9 मई का केस है, हमने जुडिशियल कमीशन बनाने की इस्तदा कर रखी है, दूसरा मुकदमा 8 फरवरी के इंतखाबात में तारीखी डाके का है, और आप मेहरबानी फरमाकर इन मुकदमात को जल्द अज जल्द मुकर्रर करें। ये 9 मई को भी आज खान साहब ने यहाँ पर नंगा कर दिया। खान साहब ने कहा कि इसको जुडिशियल कमीशन बनाएं, पता चले कौन को कि 9 मई के पीछे कौन से ड्रामा वाले लोग बैठे हुए थे जिन्होंने ये साजिश की है, और इसमें खान साहब के खिलाफ जो है वो साजिश बेसिकली लिखी गई है। और फिर खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब जेल में विंडो ऑपरेशन है, जिसको एक कर्नल साहब चलाते हैं, यानी कि डेरा जेल को चलाने वाले एक कर्नल साहब हैं। खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बताया, और उन्होंने कहा कि आप उनको ऑर्डर करें कि मुझे कानूनी टीम से मुलाकात करने दें, वो मुलाकात नहीं करने देते हैं,
यानी कि कर्नल साहब जो है वो खान साहब को मुलाकात नहीं करने देते और उन्होंने आज जो है वो उन्होंने अपनी जो है वो बात की। और फिर उसके बाद जो है वो खान साहब ने मजीद कहा कि जुल्म हो रहा है, मुझे कैद तन्हाई में रखा हुआ है, मेरी 2 पिटीशंस लगी हुई हैं, उन पर यह समाप्त करें। 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट पर बहुत बड़ा डाका मारा गया, उस पर तहकीकात करवाएं, मुझे लीगल असिस्टेंट चाहिए, केस की तैयारी के लिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। ये जनाब आज फिर खान साहब ने कहा, उनसे चीफ जस्टिस साहब ने जनाब सवाल पूछा, आप कौन सी लीगल टीम से मिलना चाहते हैं? खान साहब ने कहा कि मैं ख्वाजा हारिस से जो है मिलना चाहता हूं। और फिर जनाब उस सबके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब आप 2-3 लोग अपने साथ ले जाएं और आप जाकर इमरान खान साहब से मिलें। तो अब इमरान खान साहब से जाकर वो जो है वो अडेला जेल में इमरान खान मिलेंगे। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब इस केस को जून के पहले हफ्ते तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। खान साहब ने आज बड़ी अहम तरीन बात की। खान साहब ने कहा कि मैं इस केस में खुद अपना दिफा करूंगा। तो खान साहब ने आज अपना दिफा इस केस के अंदर खुद किया है और हाजिर सर्विस कर्नल की आज उन्होंने बात की है कि वो ही अडेला जेल को चला रहे हैं। अब दूसरी जानिब जो नजरें लगी हुई थी GHQ में, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये 2 रोजा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और तीसरे रोज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होनी है और उसमें कुछ अहम तरीन फैसले होने हैं। इमरान खान का बढ़ता हुआ फौज मुखालिफ बयानिया, अब उसके बाद GHQ में बड़ा गुस्सा पाया जा रहा है। मैंने आपको तमाम तरह खबरें दी थी। अब उस सबके बाद जनाब आज अहम तरीन फैसले हुए हैं, अलामिया जारी हो चुका है, जिसके बाद ये लग रहा है कि जनरल आसिम मीर साहब जो है वो शदीद गुस्से के अंदर नजर आ रहे हैं। जनाब अलामिया आपको पढ़कर सुना देता हूं कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरा का इनका ये कहना है कि 9 मई के मुनसूबा साजों, मुजरिमों और उसकी हौसला अफजाई करने वालों और सूरतकारों को इंसाफ के कटारे में खड़ा किया जाएगा। ये जनाब उन्होंने कहा कि हम इनको इंसाफ के कटारे में लाकर खड़ा करेंगे। जुडिशियल कमीशन बना लें। आप जुडिशियल कमीशन बेसिकली बना क्यों नहीं रहे? इसका सबसे अहम तरीन सवाल है। उसका जवाब ये है कि इनके अपने लोग 9 मई में मुलव्वस थे और अगर ये 9 मई पर जुडिशियल कमीशन बन जाता है और जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर सबूत वहां पर रख देती है, तो यकीन करें जो अंदर की लड़ाइयां थी वो फिर खुलकर सामने आ जाएगी। जो कुछ अंदर चल रहा था फिर वो आपके सामने आएगा। तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि वो पूरी कौम के सामने आए। ज़ाहिर है वो फिर इदारे की साख का मसला भी होता है। तो 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी नासर के हाथों जरकमाल रहेगा। इमरान खान को साजिशी इनासर बताया गया है PTI को कि 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ फौरी शफाफ अदालती यानी कि जुडिशियल कमीशन की तो बात खान साहब कर रहे हैं, तो आप शफाफ जुडिशियल कमीशन बनवा लें। फिर आप क्यों नहीं बनवा रहे? DGI SPR ने इनकार कर दिया कि हम शफाफ जुडिशियल जो कमीशन है वो नहीं बनाएंगे। 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो पूरी कौम के सामने है। तो फिर पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जेर सदारत ये 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने इसमें शिरकत की। और फोरम का ये कहना था कि मुल्क के वसी तर मफाद में यह लाजिम है कि कानून की अमलदारी को कायम करने और 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ फौरी और शफाफ अदालती कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि मुल्क के वसी तर मफाद में फिर सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए कि इदारा न्यूट्रल हो जाए। मुल्क का वसी तर मफाद तो फिर यही है कि जनाब ये कौम जो है अपनी फौज से बड़ी मोहब्बत करती है, हम भी अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, ये मुल्क भी हमारा, ये फौज भी हमारी। इमरान खान साहब भी यही बात करते हैं। मुल्क का वसी तर मफाद ये है कि आप जो है वो जो इस मुल्क में सॉफ्ट मार्शल लॉ लगा हुआ है, जो आवाजें दबाने की कोशिशें की जा रही हैं, आप उससे पीछे हट जाएं। मुल्क का वसी तर मफाद तो ये है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मजमूम और मकरू अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है और उन नापाक कुव्वतों के मजमूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी इंशाल्लाह। ISPR के मुताबिक जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बात की गई है कि एक बार फिर से ये कहा गया है कि चंद साजिशी इनासिर जो हैं वो सोशल मीडिया पर डिजिटल टेररिज्म फैला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को डिजिटल टेररिस्ट कहा गया है, जो ये बड़ी खतरनाक किस्म की जनाब सूरत हाल है। और उसके अलावा फिर आपको पता है कुछ जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर गौर किया गया। चलें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि इदारा क्या सोच रहा है। इदारा यही सोच रहा है कि इमरान खान को सजा दी जाए। इदारा ये सोच रहा है कि इमरान खान जो है वो एंटी फौज हैं, तो लिहाजा इदारा भी इस वक्त एंटी इमरान खान हो चुका है और इनको निशान इबरत बनाने के लिए इस इदारा बहुत ही ज़्यादा गुस्से के अंदर नजर आ रहा है। जो इमरान खान का बयानिया है उसको लेकर इदारे के अंदर बड़ी तशवीश पाई जा रही है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और संग लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।